फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्याएं 17 से 19 तक। अब तुम कमर कसकर तैयार हो जाओ और जो कुछ मैं तुमको बताऊं वह सब उन्हें सुना दो। तुम उनके सामने भयभीत मत हो जाओ, नहीं तो मैं तुमको उनके सामने भयभीत बना दूंगा। देखो, इस सारे देश के सामने यूदा के राजाओं, इसके अमीरों, इसके याजकों और इसके सब निवासियों के सामने मैं आज तुमको एक सुदृढ़ नगर के सदृश लोहे के खंबे और कांसे की दीवार की तरह खड़ा कर देता हूँ। वे तुम्हारे विरुद्ध लड़ेंगे, किंतु तुमको हराने में असमर्थ होंगे, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे साथ रहूंगा। यह प्रभु का कहना है। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। मैं तेरे न्याय का बखान करूंगा। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूँ, मुझे कभी निराश ना होने दे। तू न्यायी है, तू मेरा उद्धार कर, तू मेरी सुन और मुझे बचा। अनुवाक्य। मैं तेरे न्याय का बखान करूंगा। तू मेरे लिए आश्रय की चट्टान और रक्षा का शक्तिशाली गढ़ बन जा, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है। हे मेरे ईश्वर, मुझे दुष्टों के हाथ से छुड़ा। अनुवाक्य। मैं तेरे न्याय का बखान करूंगा। हे प्रभु, तू ही मेरा आसरा है। मैं बचपन से तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। मैं जन्म से तुझ पर ही निर्भर रहा हूँ। माता के गर्भ से मुझे तेरा सहारा मिला है। अनुवाक्य। मैं तेरे न्याय का बखान करूंगा। मैं प्रतिदिन तेरे न्याय और तेरी सहायता का बखान करूंगा। हे प्रभु, मुझे बचपन से ही तेरी शिक्षा मिली है। मैं अब तक तेरे महान कार्य घोषित करता रहा हूँ। अनुवाक्य। मैं तेरे न्याय का बखान करूंगा। जय घोष। अल्लेलुया, अल्लेलुया। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं। स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 6 पद संख्याएं 17 से 29 तक। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण योहन को गिरफ्तार किया और बंदीगृह में बांध रखा था, क्योंकि हेरोद ने हेरोदियस से विवाह किया था और योहन ने हेरोद से कहा था, अपने भाई की पत्नी को रखना
आपके लिए उचित नहीं है। इसी से हेरोदियस यूहन्ना से बैर रखती थी और उसे मार डालना चाहती थी, किंतु वह ऐसा नहीं कर पाती थी, क्योंकि हेरोद यूहन्ना को धर्मात्मा और संत जानकर उस पर श्रद्धा रखता और उसकी रक्षा करता था। हेरोद उसके उपदेश सुनकर बड़े असमंजस में पड़ जाता था, फिर भी वह उसकी बातें सुनना पसंद करता था। हेरोद के जन्मदिवस पर हेरोदियस को एक शुभ अवसर मिला। उस उत्सव के उपलक्ष्य में हेरोद ने अपने दरबारियों, सेनापतियों और गलीलिया के रईसों को भोज दिया। उस अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अंदर आकर नृत्य किया और हेरोद तथा उसके अतिथियों को मुक्त कर लिया। राजा ने लड़की से कहा, जो भी चाहो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। और उसने शपथ खाकर कहा, जो भी मांगो, चाहे मेरा आधा राज्य ही क्यों न हो, मैं तुम्हें दे दूंगा। लड़की ने बाहर जाकर अपनी माँ से पूछा, मैं क्या मांगूं? उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्ता का सिर। वह तुरंत राजा के पास दौड़ती हुई आई और बोली, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इसी समय थाली में यूहन्ना बपतिस्ता का सिर दे दे। राजा को धक्का लगा, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण वह उसकी मांग अस्वीकार करना नहीं चाहता था। राजा ने तुरंत जल्लाद को भेजकर यूहन्ना का सिर ले आने का आदेश दिया। जल्लाद ने जाकर बंदीगृह में उसका सिर काट डाला और उसे थाली में लाकर लड़की को दे दिया, और लड़की ने उसे अपनी माँ को दे दिया। जब यूहन्ना के शिष्यों को इसका पता चला तो वे आकर उसका शव ले गए और उन्होंने उसे कब्र में रख दिया। यह प्रभु यीशु का परम पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। जय यीशु। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, 29 अगस्त को हम लोग संत यूहन्ना बपतिस्ता का दुख भोग मनाते हैं। वैसे कैथोलिक चर्च में हम लोग केवल प्रभु यीशु और यूहन्ना बपतिस्ता के जन्म और मृत्यु याद करते हैं और माता मरियम के जन्म और स्वर्ग में उत्ग्रहण का पर्व मनाते हैं। आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना, यिर्मयाह नबी के से ईश्वर कहता है, तुमको मेरा संदेश सुनाना है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबों के सामने तुमको संदेश सुनाना है। मैं तुमको यूदा के राजाओं, धनियों और याजकों के सामने एक सुदृढ़ गढ़ के समान, लोहे के खंभे के समान और कांसे की दीवार के समान बना दूंगा। तुमको कोई हरा नहीं सकता है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी सहायता करूंगा। और जब हम लोग संत यूहन्ना बपतिस्ता को याद करते हैं, नबी यिर्मयाह और यूहन्ना बपतिस्ता के बीच में एक रिश्ता जैसे कई समानताएं हैं। आखिर हम लोग विश्वास करते हैं यूहन्ना बपतिस्ता सबसे आखिरी नबी है। सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं, यीशु जब यूहन्ना बपतिस्ता जेल में चले गए तो यीशु ने प्रचार प्रसार शुरू किया। माने पुराने व्यवस्थान समाप्त हो रहा है तो यीशु नया व्यवस्थान शुरू कर रहे हैं। सुसमाचार में हमने सुना है किस प्रकार हेरोद ने यूहन्ना बपतिस्ता को मरवा डाला। हम लोग इस घटना के द्वारा दो खानदान को देख सकते हैं। एक हेरोद का खानदान, उसके बारे में जानना अच्छा है। हेरोद महान का बेटा है,
यह हेरोद अंतिपस। हेरोद महान रोम जाकर धन देकर राजत्व खरीद लेकर राजा बना था। वो इतिहास में सबसे क्रूर, सबसे खराब एक राजाओं में था और उसने अपने बेटों के बीच में अपने राज्य को विभाजित कर दिया। राजा हेरोद अंतिपस वह अपनी पत्नी को छोड़कर और उसका भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस अपने पति को छोड़कर दोनों एक साथ आए। और यूहन्ना बपतिस्ता चुप रहने वाले नहीं है, वो सच्चे नबी हैं और उन्होंने जाकर मना किया। और नतीजा क्या हुआ? हेरोदियस की जलन से, ईर्ष्या से, गुस्सा से वह जेल चले गए। हमने सुना किस प्रकार यूहन्ना बपतिस्ता बुरी तरह मारे गए। तो इस घटना के द्वारा ईश्वर हमको क्या सिखाना चाहता है? सबसे पहले हमको याद रखना है, यह हेरोद जो है, हेरोद अंतिपस यूहन्ना का संदेश, यूहन्ना की बात सुनना चाहता था, पसंद करता था, लेकिन वह हेरोदियस की बेटी वो उसका नाच भी पसंद करता था। एक चरित्रकार यूसेबियस के अनुसार उस बेटी का नाम सलोमी था। दूसरा खानदान है यूहन्ना बपतिस्ता का, जिसमें संत जोसेफ है, माता मरियम है, प्रभु यीशु है, जकरियस है, एलिशा है। वह पवित्र परिवार है। मैं इन सबों के बारे में सोचता हूँ, कितना पवित्र परिवार, कितना महत्वपूर्ण परिवार, जो परिवार या जो खानदान जिसमें इतने सारे वरदान। और दूसरा खानदान हेरोद का खानदान, पापमय जीवन, भयंकर जीवन। आखिर ये दोनों खानदान का युद्ध है, लड़ाई है, इसमें कौन जीता है? हम विश्वास करते हैं प्रभु ने मरकर शैतान को, इस संसार को और बुरी वासनाओं को, मृत्यु का सब परास्त कर दिया है। अब यीशु राज्य करते हैं। कहाँ है हेरोद का राज्य? दो खानदान की लड़ाई चलती रहती थी। अब यीशु का राज्य स्थापित है, यीशु की विजय होती है और उस विजय के पीछे यूहन्ना बपतिस्ता का हाथ है, योगदान है। यह हमारे मुक्ति कार्य के लिए यह खानदान, यीशु का खानदान, माता मरियम का खानदान, संत योसेफ का खानदान बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें समझना है कि इस दुनिया में इसी तरह के दो खानदान चलते रहते। आज के सुसमाचार के द्वारा ईश्वर हमको क्या सिखाता है? इन पाठों से हम लोग बहुत सारी बातें निकाल सकते हैं। एक दो बिंदुओं पर ध्यान देना अच्छा है। सबसे पहली बात कि हेरोद को देखिए, वह यूहन्ना बपतिस्ता की बात सुनने के लिए इच्छुक है, उसको अच्छा लगता है। साथ साथ सलोमी का नाच उसको अच्छा लगता है। एक चरित्रकार कहता है हेरोदियस की बेटी का नाम सलोमी था, तो सलोमी के नाच भी चाहिए और यूहन्ना बपतिस्ता की बात भी चाहिए। प्रभु यीशु ने एक बार एक दृष्टांत सुनाया था। कुछ बीज कांटों के बीच में गिरा। अच्छा बीज कांटों के बीच में गिरा, वे उग कर आए और दोनों साथ साथ बढ़े। लेकिन क्या हुआ? आगे चलकर कांटों ने दबोच करके उस वचन को बर्बाद कर दिया। तो आज के वचन से हमें सीखना है कि यदि हम लोग दुनियादारी से प्यार करते हैं, साथ साथ कुछ वचन, कुछ आध्यात्मिकता भी रखते हैं और क्राइसिस आने पर
संकट समस्या आने पर हम लोगों को ये दुनियादारी दबोच देगी, हम हार जाएंगे। दूसरी बात है कि यह हेरोद भावुक होकर के फैसला करता है, सबों के सामने डींग मारता है, चाहो कुछ भी तुम मुझे मांगो मैं दे दूंगा, आधा राज्य तक दे दूंगा, ये सब बोल करके डींग मारता है। भावुक होकर के हम लोग फैसला ले, वह गलत फैसला हो सकता है, अक्सर वो गलत फैसला हो सकता है। और पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा हो, भावुक हो गए और उसमें जो फैसला है उससे बहुत नुकसान हो सकता है, भारी संकट आ सकता है। कई पुरुष लोग पब्लिकली सबों के सामने डींग मारते हैं और फैसला सुनाते हैं, बाद में कमज़ोर हो जाते हैं। संत इग्नासियस हमको सिखाते हैं भावुक होकर के, संकट समस्या में भावुक होकर के फैसला नहीं लेना चाहिए। तीसरी बात हमको समझना है कि जब यूहन्ना बपतिस्ता का सिर एक थाली में लाया गया है, परंपरा के अनुसार वो बात करने लगा। इससे हम लोग क्या सीख सकते हैं? यह सच हो या एक दृष्टांत हो, इसमें कुछ सच्चाई छिपी है। सत्य को हम लोग कभी छिपा नहीं सकते। एक नबी है, वो मरने के बाद भी वो नबी का काम करता रहेगा। प्रवक्ता ग्रंथ में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं नबी एलीशा के बारे में। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 48 पद संख्या 14 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, कोई भी कार्य उनकी शक्ति के परे नहीं था और मृत्यु के बाद भी उनके शरीर में नबी का सामर्थ्य विद्यमान था। एलीशा के शरीर में नबी का सामर्थ्य शक्ति विद्यमान थी। रोमियों के नाम पत्र में अध्याय 9 में संत पौलुस इस प्रकार लिखते हैं, जो प्रकृति के अनुसार जन्म लेते हैं वे ईश्वर की संतान नहीं है, बल्कि जिनका जन्म प्रतिज्ञा के अनुसार हुआ वही वंशज माने जाते हैं। तो हम लोग मान सकते हैं कि हेरोद का जो वंशज जो है वो सब ईश्वर की संतान नहीं है, और जो प्रतिज्ञा के अनुसार जन्म लेने वाले यूहन्ना बपतिस्ता, प्रभु यीशु, ये सब ईश्वर की संतान है। और वे आए हैं कि जो प्रकृति के अनुसार जीवन बिताते हैं उनको भी ईश्वर की संतान बनाने के लिए। इसलिए हेरोद जैसे लोग भी ईश्वर की संतान बन सकते हैं। बाइबल पंडितों के अनुसार जब यूहन्ना बपतिस्ता की हत्या हुई तो यीशु मात्र 2-3 किलोमीटर दूरी पर थे, लेकिन सर्वशक्तिमान ईश्वर के पुत्र ने यह मना नहीं किया। उसके अलावा जब यह खबर मिली, यीशु दौड़कर नहीं आए, यीशु और दूर जाकर प्रचार प्रसार करने लगे और बड़े बड़े चमत्कार करने लगे। इससे हम क्या सीखते हैं कि ईश्वर हमारे जीवन में इसी तरह की घटनाएं होने देता है। याद रखें, प्रेरित चरित्र अध्याय 12 में हम लोग पढ़ते हैं, यीशु के प्रिय शिष्य 2 शिष्य जेल में हैं। एक मारा गया, याकूब मारे गए और पेतरुस चमत्कारी रूप से बाहर निकाल दिए गए। ईश्वर की योजना हम नहीं समझ सकते हैं, पूर्ण रूप से नहीं समझ सकते हैं, लेकिन सुसमाचार में विश्वास करने वालों को मालूम है सब कुछ ईश्वर हमारी भलाई में बदल देगा। आखिरी बात हम याद रखें कि संत यूहन्ना बपतिस्ता के समान हम लोगों को ईमानदारी के लिए, सच्चाई के लिए जीवन बिताना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के महान संत यूहन्ना बपतिस्ता के लिए, और हम तुझसे प्रार्थना करते हैं उनके समान हम लोग
ईमानदारी का जीवन बिता सके। हम लोग निश्चिंत रहें क्योंकि तू हमारे साथ रहता है, हमारी सहायता करता है। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो, आमीन। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, पिछले 2 महीने से हम लोग इस चैनल के माध्यम से मिसा के दैनिक पाठ एवं छोटा सा उपदेश प्रस्तुत करते आ रहे हैं। आप लोगों की उदारता से 1000 से ज़्यादा लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप सबों को प्रभु यीशु भरपूर आशीष देंगे। आप कृपया यहाँ के कार्यक्रम लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर हमें सूचित करें ताकि यहाँ की सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। आप अन्य लोगों को भी प्रेरणा दें ताकि वे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।